प्रणाम समोसा छत्रसाल महाबली करियो भले भले। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 53। छत्रसाल महाराज के जीवन में प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ साथ एक महान योद्धा, वीर, पराक्रमी, शौर्यवान, जिसका न केवल भरत भूमि समग्र विश्व में जिसका नाम डंक की चोट पे लिया जाता है, जिन्होंने मुगल सल्तनत को नष्ट नाबूद करने में प्रारंभिक भूमिका निभाई थी। हम ऐसे महान योद्धा पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 8 मार्च विक्रम संवत 1683 में शिवनेर के किले में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम जिजाबाई था। वो धार्मिक विचारों की थी। उनके पिताजी का नाम शाहजी महाराज था, जो एक वीर योद्धा थे। अहमदनगर में छोटे से सैनिक के रूप में कार्यरत थे। माता जिजाबाई धार्मिक विचार थी, पति परायण थे, वीर पराक्रमी वीरांगना थी। हिंदू धर्म के प्रति उनका लगाव अनिष्ट था। अपनी मातृभूमि के लिए मुगल सल्तनत औरंगजेब बादशाह की कूटनीतियों, हिंदू धर्म की प्रवृत्तियां, शरीयत के कानून से वो प्रखंड विरोधी थी। माता जिजाबाई ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भागवत और गीता और महाभारत में परम पिता सुकृष्ण पुरुषोत्तम की कथाएं गाथाएं सुनाए। उनके अंदर वीर पराक्रम और शौर्य का एक उन्माद ऐसा प्रकट किया। अपनी मातृभूमि के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही उनमें आग प्रज्वलित हो रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वामी श्री रामदास जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। उन्हें पत्किनों पर चलते उन्होंने महाराष्ट्र में भावर गांव के आसपास के जितने भी नवयुवक थे, उनमें उत्साह और पराक्रम और वीरता भरी। और औरंगजेब के अधीन आसपास से जितने भी किले थे, वो छापा मार कूटनीति और राजनीति के तहत धीरे धीरे उस किले को जितना चालू कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई आकांक्षा, बढ़ती हुई वीरता, शौर्यता, उनके प्रभाव से मुगल सल्तनत धीरे धीरे हलडुलने लगी थी, हचमचाई होती। औरंगजेब बादशाह चिंतित था। उसने एक षड्यंत्र के शहर, उसका सेनापति राजा मिर्जा जयसी, दोबारा बोलता हूँ, राजा मिर्जा जयसी, जो राजपूत योद्धा था, उसने एक षड्यंत्र के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि के तहत आगरा के किले में बंद कर लिया। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र 40 वर्ष की थी। उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज योजनाबद्ध तरीके से आगरा से किले से वहां से निकले, अपने राजधानी श्रीनगर रायगढ़ में आ गए। उन्होंने देख लिया हमारे हिंदू धर्म के विरोधी राजपूत राजा औरंगजेब की पांव चूमते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे हिंदू, हमारे राजा, हमारे महाराज है, लेकिन हमारे आस्तीन के साफ है। मुगल सल्तनत के सिपह सालार हैं, उनके हित चाहिए, उनके कैसे भरोसा किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल के रायगढ़ किले में, उस समय की बात है, महाराजा छत्रसाल भी विक्रम संवत 1722 से लेकर 24 तक औरंगजेब की सेना में वही राजा मिर्जा जयसिंह के द्वारा ही सैनिक में भर्ती हुए थे। क्यों? औरंगजेब की ताकत, सैन्य ताकत, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और शस्त्र संग्राम, उसकी सभी ताकत का जायजा लेने के लिए। जब 1.5 साल के बाद उन्होंने देखा इसकी गुलामी करने से अच्छा है अपनी मातृभूमि की सेवा करें, योजनाबद्ध तरीके से धोखा देकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके किले में मिले। वो समय की बात है, विक्रम 1724। छत्रसाल जी महाराज, उनकी पत्नी, दोनों साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको एक पुत्रवत स्वीकारा।
सभी प्रकार के राजनीतिक कूटनीतिक छापामार पद्धति और सभी प्रकार के खून सुभाषित आशीर्वादियां एवं खुद की भवानी तलवार भी छत्रसाल जी महाराज को दी और ये बोला, दक्षिण में तो मैं हूं, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ है, आप बुंदेलखंड जाइए, बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराए, हिंदू धर्म की हमें रक्षा करनी है। मुगल सल्तनत समग्र भारत भूमि पे एक तरफा दबाव डाके डेली है, सभी प्रजा त्रस्त है, हिंदू जजिया पूरे जोश से चल रहा है। क्यों? उनके दरबार में मंत्री, आधे से ज्यादा सैन्य, राजा महाराज सिपेसर सभी तो मुगल सल्तनत के तलवे चाटते थे। हमारे हिंदू ही थे, वो राजा भी थे, ब्राह्मण भी थे, हमारी प्रजा पे वो दबाव डालते थे, क्रूर नीति कूटनीति शरीयत का कानून डालते थे। मुगलों को थोड़ा पता था कि कौन से राजा के पास कितनी संपत्ति है, कौन सा राजा कितना सक्षम है या असक्षम है, कौन सी प्रजा के पास कुछ नहीं है। मुगलों को तो वो जानते थे, इनको अंदर ही अंदर लड़ाओ, अपना राज करो, टूटो फाड़ो और राज करो। छत्रपति शिवाजी महाराज जब प्रथम बार छत्रसाल जी महाराज से मिले, 1 से 1.5 साल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल महाराज के लिए विदाई के समय जो गान लिखे थे, वो प्रसिद्ध लाल कवि ने छत्र प्रकाश ग्रंथ में इस प्रकार से निम्नलिखित स्वरों में स्वरबद्ध किया है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल जी महाराज के लिए जो बोला वो इस प्रकार है। करो देश को राज छतारे, हम तुम्हें कबू नहीं न्यारे, तुर्कन की प्रतित न मानो, तुम केहरी तुर्कन गज जानो, हम तुर्कन पर कसी कुर्बानी, मारी करेंगे किंचक घनी, तुम हो जाए देश दल जोरी, तुरग मारी तरवाहीन तोरी, छत्रिन की वृद्धि सदाई, नित्य तेज की खाए कमाई, गाय वेद विप्र प्रतिपाल, गांव एड़ दारिन पर गाले, तुम हो महावीर मर्दाने। छत्रसाल जी महाराज के लिए छत्रपति शिवाजी ने क्या बोला? तुम ही महावीर मर्दाने, कर हो भूमि भोग हम जाने, जो इसी तुम की हम रागे, अगर हम आपको यहाँ रखते हैं तो सब सुजुसु हम भागे, ताते जाए मुगल दल मारो, सुनिए श्रवणिन सुजुत यार। शिवाजी महाराज का आशीष पाकर छत्रसाल जी महाराज बुंदेलखंड पधारे और प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद पाकर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद पाकर उन्होंने छत्रसाल महाराज ने न केवल बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराया, एक देव संस्कृति की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य विशेष विक्रम संवत सन 1674 में हुआ था। उनकी मृत्यु 5 अप्रैल सन 1680 में विक्रम संवत 1737 में हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर खंड 1 हम यहाँ पूर्ण करते, कल दूसरे खंड में आगे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आगे चर्चा करेंगे। प्रणाम।